तो विदाउट गेटिंग लेट करते हैं ससुराल वाली इस खट्टी मीठी फीलिंग और कहानियों को सेलिब्रेट और शुरू करते हैं रविवार की ससुराल गेंदा फूल वाली शाम और बुलाते हैं स्टेज पे आज की पहली सुपर मॉम को, जिसने सपनों के लिए किया है 7 समुंदर पार। दीपिका शेट्टी विद डांस गुरु भावना खंडोजा, जोरदार तालियां। आइए अरे दीदी, शर्मा काहे गए? हमें पता है आपने अपने जमाने में बड़े ठुमके लगाए हैं। अच्छा, चर्चा तो वैसे तुम्हारी भी कम नहीं थी। धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। अरे सुनती हो, मैं बाहर जा रहा हूं, शाम को लौटूंगा। अरे इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? देखिए ना, घर में इतना सारा काम है, खत्म ही नहीं होता। ये क्या बात है! फैंटास्टिक, जोरदार तालियां हो जाए सुपर मॉम दीपिका एंड डांस गुरु भावना के लिए। भावना एंड दीपिका, अमेजिंग, वेरी वेरी नाइस। डांसिंग वाइज बहुत सारे स्टाइल्स उसमें मिक्स किया आपने, हिप हॉप डाला, एंड देन वो झाड़ू के साथ जो आप लोगों ने किया, देन उसके साथ एफ्रो स्टाइल का जो एक फील पकड़ा वो पकड़ा। All I can do for you is Thank you sir. क्या बात है! Thank you so much. ये मेरे ख्याल से सास बहू का नहीं था, जेठानी देवरानी वाला हिसाब किताब था जी। तो बहुत अच्छा लगा। बात यह है कि मैं इंडिया को बता दूं कि घर का काम ऐसा ही करना चाहिए, तो घर का काम ही नहीं लगेगा। कितना आसान हो जाएगा, है ना? इजी हो जाएगा। 1 2 and 3 Hey!
ससुराल गेंदा फूल है तो आपके घर से भी मैंने देखा है कि ननन है दोनों मेरी। हाँ। मेरे आइए हस्बैंड की ननन छोटी जी, यहाँ बहन पर आ और जाइए। बड़ी बहन। ये मेरी खुद की बहनों जैसी है, इनफैक्ट फ्रेंड्स जैसी है। मतलब आई वुड से कि मैं बहुत लकी हूँ, मुझे ऐसा ससुराल मिला है। मेरी अरेंज मैरिज हुई है। मेरे घर से भी आई वुड से मेरे को थोड़ा रिस्ट्रिक्शन था, बट इधर से ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी बोल रही कि वो लकी है, लेकिन हम लोग बहुत लकी हैं क्योंकि भाभी ऐसे मिली है। रियली बोलना है कि जब रिश्ता आया था भाभी का, वी वर वेरी मतलब बहुत श्योर नहीं थे। भाभी बॉलीवुड डांसर थी और मुंबई की रहने वाली है। वी आर टिपिकली साउथ इंडियन, तो भाई के साथ और हमारे फैमिली के साथ एडजस्ट हो पाएगी कि नहीं मालूम नहीं था। लेकिन जब पहली बार मिले थे भाभी को, वी रियली फील प्राउड एंड लगा कि ये बहुत सिंपल सी है और बहुत प्यारी है एंड रेस्पॉन्सिबल भी है। एक बात तो बताना है, एक्चुअली मैं मेरे लाइफ में एक टाइम आया था कि मैं सर बहुत लो फील कर रही थी। बोल सकती हूँ कि इमोशनली और फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम में थी। ये लड़की थी जैसे मुझे रोज फोन करती थी और पूछती थी आप डरो मत, मैं हूँ, और हर चीज में वो हेल्प करती। तो मुझे लगता था कि जैसे बाहर की लड़की, ठीक है मेरा भाई है तो वो आराम से हेल्प करेगा क्योंकि मेरा भाई है, वो कनेक्शन है हम, पर दूसरी लड़की आके इतना, मेरी बहन है, वो कभी डिफरेंस ही पता नहीं लगा। ऐसे लड़कियां हर किसी के लाइफ में होना चाहिए। लेकिन एक कंप्लेंट तो है। एक्चुअली हम बहुत एक्साइटेड थे, ठीक है ये बॉलीवुड के साथ सबके काम करती है तो बहुत अंदर की बातें हम गॉसिप करेंगे उसके साथ। कितना एक्साइटेड होके पूछते हैं, इन लोग मेकअप डालते तो रियली सुंदर होते हैं कि मेकअप डालने से इतना अच्छा दिखते हैं। हम लोग सोचते हैं कि रेमो सर सच में ऑनियंस इतना अच्छा काटते हैं। सर क्या टाइम आ गया, पहले रेमो सर क्या नेक्स्ट फिल्म कौन सी आ रही है, क्या अभी हो रहा है कि कांदा प्याज कैसे काटते हैं, वो जरा सच्ची में काटते हैं? उनको लगता है जैसे वैसे दिखाते हैं। अभी भी अच्छा कि गॉसिप नहीं देती है? गॉसिप नहीं देती है। बहुत छुपा रुस्तम है। बहुत एक्चुअली जेन्युइनली सीधी है। बड़ा मजा आया आप यहाँ पर आई, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर। ससुराल गेंदा फूल स्पेशल में लखनऊ यूपी से आ रही है वो जो सच करने आई है अपनी शोहरत की कल्पना, मिस इलाहाबाद अल्पना विद डांस गुरु वैभव घुगे। सास बहू का रिश्ता बहुत अच्छा होता है। नहीं 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 नहीं, सास बहू का रिश्ता थोड़ा अच्छा होता है। नहीं 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 नहीं, कुछ सास बहू का रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो सास बहू के सारे किस्सों में से किस्सा नंबर 1। बहू। हाँ माँ जी। भगवान ने तुम्हें 2 आंखें दी है, तुम चावल में से एक पत्थर नहीं निकाल सकती? माँ जी, भगवान ने आपको 32 दांत दिए हैं तो आप एक पत्थर नहीं जमा सकती? जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई। जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई। अच्छी खासी चटनी चंगी घनी बावली होगी, मैं 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 घनी बिना बात के बीच रात के नींद से जागी मैं जागी, नींद से धारे वास्ते दुनिया के बोले तू जान दे, मेरे दिल की जान ले। मैं घनी बावली होगी, मैं घनी बावली होगी, मैं घनी बावली होगी, मैं घनी। किस्सा नंबर 2। माँ जी, मैं जरा बाहर जाके आती हूँ।
बहू, तुम्हें कितनी बार कहा है बाहर जाते समय बिंदी लगाया करो। माँ जी, जीन्स पर बिंदी नहीं लगाते। बहू, मैं वही कह रही हूँ, जीन्स पे बिंदी नहीं लगानी है, माथे पे बिंदी लगानी है। जो न करना था कर दी, मैं भी कित जाके मर गई। अच्छी खासी चटनी चंगी, घनी बावली होगी रे, घनी बावली होगी रे, मैं घनी बावली 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 होगी रे। It's time for आक्रमण। किस्सा नंबर 3। माँ जी, जरा बाहर जाना, अंदर आना, बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर। बहू, बहू, ये क्या लगा के रखा है? माँ जी, आई एम डूइंग योगा ना, तो टीवी पर जो बाबा जी है वो बता रहे थे कि अपनी सास को अंदर बाहर करो, तो मैं वही कर रही हूँ माँ जी। और एक माँ जी, पर कुछ भी कहो, क्या बात है? क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए अल्पना और डांस गुरु वैभवी के लिए। क्या बात है वैभवी। वैभवी से बात करने से पहले 1 मिनट। क्या है? अरे वाह, अरे आज तो आदिश्री भी आई है, क्या बात है। स्पेशल गेस्ट। जिनको नहीं पता हो वो मैं बता दूं दैट आदिश्री DID लिटिल मास्टर्स की फाइनलिस्ट रह चुकी है, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए आदिश्री के लिए। वैभवी, मम्मी के लिए क्या बोलना है आपको? मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि मुझे ऐसी मम्मी चाहिए। वैसे ये मम्मी चलेगी क्या आपको? ये सिखाने वाली मम्मी है। तो नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। तो यार कमाल है, आप जब भी ऐसा कुछ करते हो वैभव, दिल से करते हैं और वो हमारे दिल तक पहुंचती है, तो अमेजिंग एक्ट। अल्पना जी, डांसिंग का आपका लेवल बढ़ गया है, आप स्टंट करने लगे हैं, आप लिफ्ट्स करने लगे हो, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। लव यू। थैंक यू सर। लव यू सर। मुझे तो मतलब मेरी सासू जी याद आई। कुछ ऐसे खट्टे मीठे किस्से हुआ करते अच्छा, थे वैसे हमारे किस्सों के वजह से, हाँ, थैंक गॉड। हाँ। इनको देखकर किसको अपनी सास याद आएगी? नहीं, ये तू मैं जो होता है ना सास बहू हाँ, में, हाँ। ये घर घर की कहानी है, लेकिन इसे बतौर इस तरीके से स्टेज पर लाना, अमेजिंग अमेजिंग। मुझे लगता है अब तक का आपका ये सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था और मुझे बहुत मजा आया ये एक्ट देखते हुए, बहुत सारा प्यार। थैंक यू, थैंक यू। 1 2 क्या बात है, सर्वोत्तम परफॉर्मेंस अल्पना। अरे आदिश्री, देखो क्या हाल बना दिया है इन्होंने जब से आप छोड़े हैं इनको। इधर आना थोड़ा सा।
अरे यार ये एक मिनट जा तो सही। सुपर माउस में बहुत गंदे लग रहे हो। जय सर, मैं तो अभी सेलिब्रिटी हूँ, आप तो अभी भी एंकर हो। भाई साहब खत्म कर दिया इसने। चलो अभी आधी चीज से बात किया है हमने, लेकिन अभी क्या है कि आज ससुराल गेंदा फूल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ससुराल से आज अल्पना जी आपके यहाँ से कौन कौन आया है? मेरा ससुराल सर बहुत बड़ा है। जब मेरी शादी होके मैं गई तो 20-22 लोगों का परिवार था। जैसे कि 5 भाई हैं हमारे, मतलब मेरे 4 जेठ जी हैं, 4 जिठानी हैं, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड, तो 10 लोग तो ये हो गए। फिर उसके बाद सास ससुर जी तो 12 हो गए, फिर चचिया सास ससुर तो 14 हो गए। तो इसे परिवार नहीं, इसे जिला गाजियाबाद कहते हैं। वही समझ लीजिए। जब मैं ससुराल आई ना, ये सब आए आज? नहीं सब नहीं है, सब आएंगे तो सीट। अरे लेकिन जो आए हैं उनको तो बुलाओ, कौन है? तो मैं बता रही हूँ ना, तो जब मैं ससुराल गई ना सर, तो वहाँ पे जब मैं सबसे पहले किचन में जब मतलब ले जाते कुछ छुआने के लिए, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े भगोने वगैरह रखे थे। तो मैं सोची बाबा रे कितना सारा खाना इन लोग क्या बनता है, कैसे बनाऊंगी मैं तो छोटी, और मतलब मेरी फैमिली में 2 भाई 2 बहन, मम्मी पापा। लेकिन मेरी सास इतना प्यार मुझे करती थी ना कि उन्होंने मुझसे 6 महीने तक कोई काम नहीं कराया। तो सुनिए तो सर क्या हो गया, फिर क्या हो गया, फिर क्या हुआ, उसके बाद शुरू हो गया, आप जय भैया बिल्कुल नहीं बोलेंगे। फिर क्या हुआ ना सर, फिर मेरी जिठान, मतलब अबे क्या मैं बोल रही हूँ, आप क्यों मुझे टोक रहे हैं? मैंने पूछा ससुराल से कौन आया है? हाँ तो मेरी सासू तो पहले वो बताइए ससुराल से कौन आया? मेरी सासू माँ नहीं है, तो मतलब जिठानी जी मेरी आई हुई है और मेरे 2 जेठ जी आए हुए हैं। इनके परिवार वाले हाथ ऊपर करिए, हैंड्स अप। सब आ जाइए यहाँ पर। एक सिंपल सी बात बोली थी कि कौन है, बुलाइए इधर। मेरे बड़े जेठ जी हैं, प्रणाम भैया। ये मेरी भाभी है बड़ी। अब परिचय हो गया आपका? हाँ हो गया। आप बताइए कहानी क्या है? तो मतलब क्या हुआ फिर, मेरे मतलब इतना बड़ा फैमिली, तो मेरा कमरा ऊपर है और नीचे 2 जिठानी नीचे रहती, 3 जिठानियाँ ऊपर रहती हैं। तो मेरे जब हस्बैंड आते थे ना बाहर से, तो नीचे ही मतलब भाभी लोग इतना प्यार करती हैं मेरे हस्बैंड को, मतलब माँ बेटे का जो प्यार होता है, तो वो इतना प्यार करती हैं। एक सेकंड ना। अच्छा ये मुद्दे पे कब आएगी? क्या समझा रहे हैं जय भैया? सर ससुराल इतना बड़ा है, इनका इसो से बातें बड़ी बड़ी हैं सर, और ये बहुत शॉर्ट में बता रही हैं अभी। ये तो शॉर्ट लंबे है? जी जी जी। सर ससुराल एक सेकंड ना, ये 3 दिन ट्रेन में ट्रैवल करके इलाहाबाद से आए हैं। हाँ। इनको माइक दीजिए, इनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे ना। लीजिए। हाँ। कैसा लग रहा है आपको डीआईडी में आकर? बहुत ज्यादा हम लोगों को खुशी है कि ये अपनी टैलेंट को यहाँ पर शो कर पा रही है और इसको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया। आज का जो इसका मैं परफॉर्मेंस देख रही हूँ, ये तो बिलीव ही नहीं कर सकते थे हम लोग कि ये इतना ज्यादा स्टंट कर लेंगी, इतना उछल-कूद कर लेंगी। तो बहुत हमें अच्छा लग रहा है। इसका काम फोटो खिंचवाने के लिए ये पहले पहुंचती है। We know that girl. मुझे याद आ रहा है कि हमारे यहाँ शादी में ये मैडम ऊपर थी और मैं किचन में काम कर रही थी, तो ये फिर अचानक से आई, बोली भाभी जी आपको ना उधर किसी ने बुलाया है। और फिर मैं चली गई कि किसने बुलाया, भाई बाबूजी शायद बुलाए होंगे। हम चले गए और ये और इसकी बड़ी वाली, ये दोनों मिलके किचन में अपना फोटो खिंचवा ली। और इसके बाद जब मैं आ रही हूँ कि हमारा काम हो गया, अब आप करो। लेकिन ये है कि ये रहती है तो पूरा घर का जो माहौल है ना एकदम चेंज रहता है। इतना हम लोग एंजॉय करते हैं। रोकते कैसे आप इन्हें? जैसे आप रोक रहे हैं यहाँ पे। नहीं मैं रोक रहा नहीं हूँ, मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, उसको गिड़गिड़ाना कहते हैं। हाँ तो बस वही हम लोग की भी ट्रिक रहती है, देवी जी अब बस करो। आप भी इतने सालों में इनका ऑफ बटन नहीं नहीं मन नहीं करता, क्योंकि इतना अच्छा ये लगता है हम लोग को। नहीं इसका कोई बटन नहीं है, इसका बटन बहुत अगर होगा तो बच्चे हैं, बच्चों के साथ इसको भिड़ा दो तो फिर ये बच्चे इसको हैंडल कर लेते हैं, हम लोग के बस की नहीं। क्या बात कही। जेठ जी से पूछना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। जब इसकी शादी तय हुई थी तो मन में थोड़ा सा एक भय था हम लोग को, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक डांसर थी, मिस इलाहाबाद रह चुकी है, तो
तो ये लगता है कि हम लोग के परिवार में आके कैसे एडजस्ट हो पाएगी। लेकिन जब मैरिज हो गई, मैरिज होने के बाद जो इसने एडजस्टमेंट का जो अपना वो दिखाया टैलेंट, उस टैलेंट से तो हम लोग इसके कायल हो गए हैं। इसलिए मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। ये एक बहुत अच्छी बहू हमारे घर की सबसे छोटी है और सबसे दुलारी है ये, और ये खूब ऊंचाइयों को छुए। हम सबकी तरफ से इसको ढेर सारी शुभकामनाएं। जेठानी जी, आपने कुछ लाया है, मतलब खाली हाथ आते हैं आपके यहाँ पे? रेमो सर से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि आपने अल्पना के लिए इतना सारा कुछ किया है, फोटो। हाँ, तो आपको भी फोटो खींचनी है। काटा और झाड़ू भी लगाई, इवन इतना हम लोग टीवी पर देख रहे थे। इतनी मेहनत आपने किया है अल्पना के लिए, तो हम लोग उसके लिए हम आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं। अरे देखिए, वो चीज करवाई मैंने, लेकिन देखो फायदा हो रहा है आपका। सर क्या गिफ्ट है? थैंक यू। अच्छा हुआ ये गिफ्ट निकले। ये क्या है? ये गिफ्ट आपकी वाइफ के लिए है, लिजल मैम के लिए है, क्योंकि उन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आप इतनी सब मदद, इतनी सारी चीजें आप कर सकें, कांदा काट सकें और उसके बाद झाड़ू लगा सकें। थोड़ी देर पहले तू अभी रो रहा था ना कि मैंने कराया और इसने किया। अपन कुछ नहीं है, वो यहाँ नहीं रह के भी वो गिफ्ट लेके जा रही है। सोचो जब शो में होंगी तो क्या होगा? थैंक गॉड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बढ़ते हैं आगे। ससुराल गेंदा फूल स्पेशल में प्रेजेंटिंग मुंबई महाराष्ट्र से सादिका खान विद डांस गुरु विवेक। हेलो सादिका, क्या हुआ? वसीम। अरे कोई बात नहीं सादिका, अगली बार हो ही जाएगा। इस बार भी नहीं? सॉरी वसीम। वसीम। कोई बात नहीं सादिका, अगर इस बार भी नहीं हुआ ना तो हम डॉक्टर की मदद जरूर लेंगे। सपना जहां दस्तक न दे, चौखट थी वो आंखें मेरी, जब से पड़े तेरे कदम चलने लगी दुनिया मेरी।
कांटे हो मेरी राह पर, फिर भी तुझे फूलों पे चला हूं। बिन देखे ही तुझे मैं खुद से ज्यादा चाहूं। मेरे दिल में जगा खुदा की तारीफ, देखा वहाँ पे आज तेरा चेहरा है। क्या बात है यार, क्या बात है यार, व्हाट अ परफॉर्मेंस गाइस, जोरदार तालियां हो जाए सादिका और विवेक के लिए, व्हाट अ परफॉर्मेंस यार। आप लोगों के परफॉर्मेंस ने मुझे वापस उस मोमेंट पे पहुंचा दिया। आप तो नई नई माँ बनी हो, मेरे बच्चे दोनों बहुत बड़े हो गए हैं, पर वो जो पहला एहसास होता है जब पता चलता है कि आप माँ बन चुकी है या बनने वाले हो, आई थिंक सारे मॉम्स ये अग्री करेंगे कि वो सबसे खूबसूरत पल होता है। हम सब उस मोमेंट को वापस रीलिव किए सिर्फ आपके परफॉर्मेंस की वजह से। इट वाज ब्यूटीफुल। थैंक यू, लवली मोमेंट। विवेक, आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। और जैसे सादिका को विद प्रेगनेंसी आपने नचाया, शी वाज जस्ट प्रिटेंडिंग कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन वो कर सकती थी बहुत कुछ, लेकिन आपने कंट्रोल करके वही उतना ही कराया जो कि लगे कि हाँ ये करेक्ट सर, प्रेग्नेंट वुमन कर सकती है। मेरे दिल में जगा खुदा की तारीफ, उसके लिए हैट्स ऑफ टू यू विवेक। थैंक यू सर। एंड सादिका, बहुत प्यारा परफॉर्मेंस। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मोमेंट थे एंड प्रोजेक्शन वाला मोमेंट वाज ब्यूटीफुली डन। मेरे दिल में जगा खुदा की तारीफ। Vivek and Sadika, again, once again, you've done a wonderful job on stage. All the very best. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप भी डांस कर रही थी जब आप प्रेग्नेंट थी उस वक्त, या आपने आराम किया उस वक्त? नहीं मैम, मैं काम डांस सब कर रही थी। क्या बात मतलब है। 30th को ये हुई है, 29 तक मैं डांस कर रही थी। क्या बात है। Yes, ma'am. ब्यूटीफुल एक्ट एज ऑलवेज विवेक, एज ऑलवेज सादिका। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये जो कहानी आपने दिखाई वो वाकई ऐसी ही थी, मतलब आपको इंतजार करना पड़ा या? यस मैम, मायरा के लिए हम लोग को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। हमारी कोशिश जारी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोगों ने डॉक्टर कंसल्टेशन लिया था, देयर वाज नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं थी। तो डॉक्टर्स भी ऐसे कह रहे थे मे बी आप लोग का रूटीन ऐसा रहता है या स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा होता होगा, डांस रूटीन्स ये सब काम की वजह से भी होता है कभी कभार। तो हम लोग ने लाइफ स्टाइल भी चेंज करने की कोशिश की, तो नहीं, बस ऊपर वाले का मतलब उसी का भरोसा था, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम है नहीं तो इलाज किस चीज़ का करें। वसीम ने तो गिव अप ही कर दिया था। फिर एक दिन लाइफ में वो दिन आया जब खुशखबरी मिली। मतलब सबसे पहले जाहिर है मुझे ही पता चला था। तो जब मैंने टेस्ट का रिजल्ट इसकी बेड पे रख दिया था और वसीम कहीं से आए और उन्होंने वो देखा, बस क्या था, सिवाय आंसू के हमारे पास कोई एक दूसरे को बोलने के लिए था नहीं। फिर उसका रिजल्ट ये खूबसूरत बनी है। मैं वसीम की जो अम्मी है उनसे बात करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि प्लीज यहाँ पर आ जाए वसीम की अम्मी। पहले तो ये लोग शादी ही नहीं करना चाहते थे, बोलते थे अभी बहुत टाइम है, पहले अपना लाइफ देख लें, कमा लें, कुछ कर लें, फिर करेंगे। फिर मनाते मनाते इतने दिन तक, 3-4 साल तक, फिर वो लोग शादी किए।
अच्छा। शादी के बाद फिर मैं पीछे पड़ गई कि अब शादी हो गई है, हम लोग की इतनी उम्र है, कब टपक जाए कोई भरोसा नहीं है। बच्चा तो आना चाहिए। मैं बोली एक बच्चा तो आना चाहिए घर में कैसे भी करके। अभी 2 बहू को है, अब तुमको नहीं है, तुमको तो आना चाहिए। शादी का नाम ही खुशी का है, क्योंकि हमारे घर में जिस दिन कदम रखे हमारा घर खुशियों से भर गया। मायरा के आने के बाद डबल हो गई वो खुशी। मेरा खुद का सर मतलब बहुत स्ट्रगल किया, बट सूफी के आने के बाद पूरा का पूरा मतलब पूरा मेरा लाइफ पूरा चेंज हो गया। मतलब मैं यहाँ से मतलब एटलीस्ट यहाँ तक आ गया। क्या बात, सिर्फ इसकी वजह से। क्या बात है यार। मेरी इंटरकास्ट मैरिज है, लव मैरिज है। थ्रू आउट सूफी का सपोर्ट था। फिर जो हमारे बड़े भाई है उनके लिए भी कम से कम 10 से 11 लड़कियां देखी थी, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था, बट सूफी थी जिसने भाभी को लाया। सो बेसिकली परिवार जोड़ने में और बढ़ाने में सूफी का सबसे बड़ा हाथ है। और जब मतलब उसकी लाइफ में मायरा के रूप में खुशियां आई तो हम लोग की खुशियां डबल हो गई। मायरा ऐसे टाइम पे पैदा हुई कि हम कुछ खुशी भी नहीं मना पाए, ना किसी को दावत दे पाए, ना कुछ। लॉकडाउन में पैदा हो गई। यस। हमने उसका कुछ भी नहीं किए। तो आज हो जाए सारे देश के सामने, पूरे भारत के सामने मायरा के लिए एक नाम का छोटा सा जश्न। हमारे यहाँ रिवाज होता है, वो हल्दी के पानी से नजर उतारी जाती है और बच्चे के मुंह में पहली बार शहद चटाया जाता है, क्योंकि हमारे में सुन्नत है वो। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। रारारू, 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 रारारू। खुशियाँ देती है, दुख ले लेती है, माँ की ममता का मोल ना कोई। नगमे गाती है, सुख बरसाती है, माँ के जैसा तो बोल ना कोई। पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की। ये जजेस और सारे सुपर मॉम की फैमिली की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच रेमो सर, उर्मिला मैम, भाग्यश्री मैम, DID सुपर मॉम्स की पूरी टीम, ZTV, एवरीवन। मतलब ये जिंदगी भर याद रहेगा। मतलब दिस इज वेरी बिग फॉर मी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सादिका एंड उसके पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर। प्यार मैंने आज तक किसी आदमी में नहीं देखा होगा कि इतना प्यार करता है अपनी बीवी को। आज क्या भेजा है, आज हिमालय जी ने इनकी पहली फिल्म का पहला वो फ्रेंडशिप कैप भेजा है। ओहो, क्या बात है। और साथ ही साथ एक चिट्ठी भी लिखी है हर बार की तरह। बिल्कुल। तो लिखा है, मेरी प्यारी भागो। ये फ्रेंडशिप कैप पहन के एक बार कह दो, हेमू आई लव यू। और उर्मिला जी और रेमो सर, कैप एक ही था, इसलिए नो सॉरी नो थैंक यू। क्या बात है। और लिखा है #थैंकलेस लव। ये कोई इम्पोस्टर लगता है। क्यों? ये मुझे भागो नहीं बुलाते। और दूसरा हेमू कौन है? हेमू कौन है? हाँ, वो भी मुझे मालूम है ना हिमालय जी को। अरे बट मैं उनका नाम ही नहीं लेती जी। हाँ, मैं कहती हूँ सुनिए जी। सुनिए जी। हाँ जी। अब वो आपको प्यार से कहते हैं जान। जान। अच्छा।
तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ आया मौसम दोस्ती का के आया मौसम दोस्ती का क्या बात है। चलो बढ़ते हैं आगे। ससुराल गेंदा फूल स्पेशल में आसनसोल वेस्ट बंगाल से आ रही है डांस से जो देना चाहती है अपनी बेटी को खुशियां, रिया भट्टाचार्य जी विद डांस गुरु रोजा राणा। सुनो, सासू माँ कहाँ है? वो शादी में भी नहीं आई। मुझे उनका आशीर्वाद लेना है। हाँ, घर चलो ना, मिलवा देता हूँ। कौन है? सासू माँ, मैं आपकी बहू। अच्छा अच्छा, आजा बेटा, आजा आजा आजा। ए लड़की, कौन है तू? जा यहाँ से, जा यहाँ से। पर माँ, मैं तो आपकी। है जिंदगी गले लगा ले, क्या बात है जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, है जिंदगी। बहू, माँ आपने मुझे पहचाना? भूख लगी है। हाँ माँ, मैं अभी आई। क्यों खाना लेके आई है? जा यहाँ से। भाभी, आप उनको कैसे संभालते हो? आपको नहीं पता, आपको आगे बहुत कुछ झेलना है। वो कभी ठीक नहीं होंगी, वो हमेशा ऐसी ही रहेंगी। तो क्या हुआ? वो तो फिर भी हमारी माँ है ना। हमने बहाने से चुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। ला 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 ला। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। Oh, how sweet. माँ, कहाँ हो आप? माँ, किधर हो? माँ, कहाँ हो आप? माँ! अरे माँ, ये क्या किया आपने? अरे वो ना बाल ना बहुत गंदे हो गए थे, इसलिए सब कटवा दिया। अरे आपने तो देख ना बहू, कैसे डांट रहे हैं मुझे। रहने दीजिए ना, क्यों उनको डांट रहे हो आप? चलिए माँ।
छोटा सा साया था, आंखों में आया था, हमने 2 बूंदों से मन भर लिया। So sweet. हमको किनारा मिल गया है जिंदगी, हमको किनारा मिल गया है जिंदगी। बहू, तो हमेशा मेरे साथ रहना। हाँ माँ, मैं हमेशा रहूंगी। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले। ला 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 है ना। हम सबके घरों में बुजुर्ग हैं और जैसे उम्र बढ़ती जाती है वापस उनमें कुछ ना कुछ बचपना आ जाता है। जब हम बच्चों को संभाल सकते हैं, वो बार बार चीज़ें भूल जाते हैं, हमसे पूछते हैं और हम पेशेंटली उनको समझा देते हैं। पर वही चीज़ जब बुजुर्ग करने लगते हैं तो बहुत कम लोग उनकी बातें सुनते हैं। मेरे इन-लॉज मेरे साथ रहते हैं और मेरे फादर इन लॉ को अभी पार्किंसंस है, तो बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है उनका। बच्चे जैसे हैं, गोलियां भूल जाते हैं, खाना खाया है कि नहीं भूल जाते हैं, तो छोटी छोटी बातों पर बार बार पूछते हैं और उनको समझाना पड़ता है। तो ये देख के एक्चुअली लगता है कि स्पेशली तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम जानती हो कि रिश्तों की क्या अहमियत है, क्योंकि कुछ रिश्ते तुमने खो दिए हैं। कम या This is what I want to give. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. रिया, आपने बहुत अच्छा किया। आपने स्ट्रेंथ दिखाई, आपने रोजा को उठा भी लिया, लिफ्ट भी कर लिया एक। ऐ जिंदगी गले लगा दे, ला ला ला। इमोशन थे इसमें एंड लवली परफॉर्मेंस, आई लव्ड इट। Thank you, sir. ब्यूटीफुल। प्रिया, आपकी मम्मी आई हैं, तो आइए स्टेज पर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी लग रहा है। बहुत मेहनत की मेरी बेटी, इसको 10 गो स्टूडेंट, नया स्टूडेंट आया, वो भी सुन के अच्छा लग रहा है। पहले बार जब आए थे, शादी का रस्म था, आ जाए ससुराल गेंदा फूल में, सबको देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मेरा बेटी को जब अकेले देख रहे हैं तो बहुत खराब लग रहा है। उसको भी हम 6 साल से बोल रहे हैं, तुम भी एक शादी करो, काहे कि शिवंगी है अकेले, तो मेरे बेटी नहीं सुनते। रिया, आप क्या सोचती हैं? पहली बात तो ये एक सोसाइटी का हम लोग का कड़वा सच है कि एक सिंगल पेरेंट, ऊपर से एक 9 साल की बेटी, एक्सेप्ट करना ये कोई नहीं चाहता। बोलना बहुत इजी है, बहुत कोई बोलेंगे अरे माया दिखाएंगे, लेकिन एक्सेप्ट कोई करना नहीं चाहता है।
मुझे तो हस्बैंड मिल जाएंगे, लेकिन मेरे बेटी को पापा शायद नहीं मिलेंगे। और मैं पहले कुछ बन जाऊँ, उसके बाद सोचेंगे। वो तो होगा, वो तो जरूर होगा। हाँ, क्योंकि इसका बचपन मैं नहीं चाहती, इसको मैं सब कुछ देना चाहती हूँ, और वो भी अपने बलबूते पे। मुझे लगता है ऊपर वाला आपको इतना ताकतवर जरूर बनाएगा, ऑलरेडी बना चुका है और बनाएगा कि आप अपनी जिंदगी को और संवार सके, रिया के लिए इससे भी ज्यादा बेहतर जिंदगी दोनों के लिए ला सके। लेकिन अपने दिल और दिमाग को खुला रखिए। आपकी जिंदगी और संवारने के लिए, खूबसूरत करने के लिए एक साथी की जो जरूरत होती है, वो जब उसकी मर्जी होगी आपके जिंदगी में जरूर आएगा। ऐसी मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक योर सीट। जोरदार तालियां आ जाए। ऑलराइट जजेस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि एक सीरियस इंजरी की वजह से वर्षा आज परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। यस, जैसे आप देख सकते हैं कि आज वर्षा आई भी नहीं है, वो आ भी नहीं पाई है इस एपिसोड को शूट करने के लिए, बिकॉज थोड़ी सी इंजरी हो चुकी है। डॉक्टर्स ने कहा है कि उन्हें थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, उसके बाद वो वापस आके। ऐसा कुछ सीरियस इंजरी तो नहीं है ना? मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, पहले वो देख लीजिए। मुझे एक फिंगर से सिर्फ बताओ किधर दुखता है ज्यादा? ये यहाँ नीचे की साइड में। ये यहाँ। जब एग्जामिन किया तो काफी टेंडरनेस है, उसको थोड़ा सा स्वेलिंग है, बल्जिंग है। सोनोग्राफी के हिसाब से उसको एब्डोमिनल मसल टेयर हुआ है। अगर वो परफॉर्म करती है, टेयर बढ़ सकता है। मेरे हिसाब से 1 वीक तो रेस्ट लेना चाहिए। इस वीक परफॉर्मेंस ना करे तो बेटर रहेगा। नहीं, मेहनत करके यहाँ तक पहुंची और यहाँ पे आके ये हो रहा है तो टेंशन हो रहा है बस। तो इस चीज का डर लग रहा है कि मैं कभी शो से बाहर ना हो जाऊँ, शो से निकल ना जाऊँ। तो ये डर है मेरे को कि इस हफ्ते में परफॉर्म नहीं कर रही हूँ। वी होप कि जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ जी। लेकिन आपने रिहर्सल तो किया होगा? यस सर। किसी भी सुपर मॉम या डांस गुरु की मेहनत वेस्ट ना हो। क्या बात। सो वर्तिका आज हो जाए वर्तिका के लिए। फैंटास्टिक। Oh my God! देखती है जिस तरह से तेरी नजरें, मैं खुद को छुपाऊंगा। Oh my God! जो मिले हो आज हमको दूर जाना नहीं, मिटा दो सारी ये दूरियां। Oh my God!
क्या बात है! Standing ovation! Fantastic! Vartika! Mind blowing! क्या बात है यार! आपको ही देख के, आपके जैसे ही डांसर्स को देख के मेरे से ये निकला है, नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल परफॉर्मेंस। होप करते हैं कि वर्षा जल्दी से ठीक हो जाए और नेक्स्ट वीक आपका और वर्षा का एक और धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिले। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक योर सीट। जोरदार तालियां हो जाए। ससुराल गेंदा फूल स्पेशल में सीकर राजस्थान से आ रही है वो जिसने डांस से पाया है अपने पति का हौसला, सिमरत कौर खोसला व डांस गुरु कुमार शर्मा। गौरव जी, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी डांस क्लास शुरू करूँ। सिमरत, ये क्या बोल रही हो तुम? माँ के जाने के बाद तुम्हें इस घर को संभालना है। तुम अपने डांस और इस सपने को भूल जाओ। भाभी, आप टेंशन मत लो, भैया को हम समझा लेंगे। आप बस डांस की तरफ ध्यान दो। भाभी, कमाल कर दिया आपने। आप कितने ग्रेसफुल डांसर हो। थैंक यू भैया, लेकिन अगर आपका साथ ना होता तो मैं अपनी डांसिंग कभी कंटिन्यू ना कर पाती। सिमरत, ये कपड़े यहाँ ऐसे क्यों पड़े हैं? खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ। तुम्हें पता नहीं मैं लेट हो रहा हूँ। भाभी, आज आपकी रिहर्सल है ना, तो आप बाकी के काम निपटाओ, खाना मैं देख लेता हूँ। बोले दुनिया तोले दिल की ज़बान है। क्या बात इश्क मांगे इश्क चाहे कोई तूफान है। चलना इश्क नया है। भैया, पता नहीं मैं अपनी डांस क्लास कभी शुरू कर पाऊंगी भी कि नहीं। भाभी, जल्दी ही। भाभी,
ये सरप्राइज आपके लिए। क्या बात। क्या बात है यार, व्हाट अ परफॉर्मेंस गाइस। जोरदार तालियां हो जाए सुपर मॉम सिमरत और डांस गुरु कुमार के लिए। महाराज क्या परफॉर्मेंस थी यार, वाह। कुमार एंड सिमरत, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। और सिमरत, आपने जब आपका सोलो पीस किया बिगनिंग में, इतना बड़ा स्टेज है, इतना लाउड म्यूजिक है, लेकिन आपके पैर की थाप ना यहाँ तक सुनाई दे रही थी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड जब उतर के जो नॉन स्टॉप जो लास्ट का जो स्टेप था आपका, जो फुटवर्क के साथ, ब्यूटीफुल। वेरी वेरी ग्रेसफुल। रोम रोम में बसा है कथक, तो वो तो दिख ही रहा है। आपका फुटवर्क अमेजिंग, स्पेशली जब आपने पूरा वो राउंड लिया। और सिमरत डांस क्लास ये यहाँ से और आगे जाएगा, ये मेरा विश्वास है। डेफिनेटली। Thank you so much, ma'am. Lots and Thank you so lots much, of ma'am. blessings. Lots and lots of blessings. मेरे देवर भी आए हैं आज। Hello. और ये बिल्कुल उनकी ही कहानी है हमारे घर में। जो भी जब मैं आई थी इस घर में, बिकॉज मायके में मेरे भाई हैं, छोटे भाई से मेरा खास लगाव रहा है, लेकिन यहाँ पे आके वो कमी भी पूरी हुई, मुझे भैया मिले। क्या बात है। आइए आइए यहाँ पर आ जाइए। थैंक्स अ लॉट कि आप आज यहाँ आए। थैंक यू। एक तो मैं बहुत ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ, मतलब मैं बता नहीं सकता मेरे को कितनी खुशी हो रही है कि स्पेशली मेरे लिए एक एक्ट डेडिकेट किया उन्होंने इस बड़े मंच पे। बट मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा किया इनके लिए। फैमिली के लिए सभी करते हैं, इन्होंने जो हमारी फैमिली को दिया है वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। एक रौनक जो आती है घर में वो इन्हीं के आने से आई है। पापा के लिए मैं बहुत वरीड रहता था एक्चुअली कि पापा का ध्यान कौन रखेगा। मैं करियर में आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उनका भी ध्यान रखना है, मुझे कहीं मूव नहीं कर सकता, कुछ कर नहीं सकता। लेकिन इनके आने के बाद इन्होंने जिस तरीके से घर को संभाला है, सब कुछ मैनेज किया है। एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बहुत जो मायने रखती हैं। बर्थडे सेलिब्रेट करना, हम लोगों को याद भी नहीं रहता था कि बर्थडे है किसी का, क्या नहीं है। मतलब मेन आर लाइक दिस जनरली। तो वो उनके आने के बाद में बर्थडेज भी सेलिब्रेट होने लगे। इवन रात को 12 बजे केक आ जाता था घर पे। दिवाली पे रंगोली बनाना, दिए जलाना, और इवन सोशली ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाती हैं। और तो परिवार को संभाल के रखती परिवार है, को संभाल जोड़ के के रखती रखती है। क्या बात है। तो वो सारी चीजें जो इन्होंने जो हमारे घर में लाया है ना, उस चीज के कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं है। जोरदार तालियां हो जाए सिमरत के लिए। थैंक यू सो मच भाई साहब। थैंक यू सो मच। अगर DID सुपर मॉम्स की इन परफॉर्मेंस ने चुरा लिया है आपका दिल और ये परफॉर्मेंसेस रिपीट करके देखने का कर रहा है आपका दिल, तो नहीं है कोई मुश्किल, क्योंकि ZEE5 है ना। देखिए DID सुपर मॉम्स के सारे एपिसोड्स कभी भी कहीं भी ZEE5 पर, और वो भी बिल्कुल फ्री। सो अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अरे रुको 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 रुको, क्या? टाइम प्लीज, तालियां यार। अरे क्या हो रहा है? हेलो, आप लोग कौन हो और स्टेज पे कैसे आए हो? इनको मैं जानता हूँ। ये है प्रीत, ये है काव्या और ये है ईशा। यस। हाय काव्या, ईशा। हेलो। ये एक तो पहली बात बहुत जुगाड़ू है तीनों, वो तो दिख रहा है। और ये आए हैं अपनी फिल्म लेके यहाँ पे। Yes! क्या बात है यार। Yes! क्या बात कर रहे हो? ये फिल्म सिर्फ इनकी नहीं है, ये फिल्म मेरी भी है। कैसे? कैसे? That's right. जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं वो मेरे गॉडफादर हैं, अनुभव सिन्हा। अरे वाह वाह। और इसकी जो डायरेक्टर है वो है जिन्होंने मुझे पहला गाना दिया था 20 साल पहले कुर्रफ करना, रत्ना सिन्हा। क्या बात है। दोनों मेरी फैमिली है,
और 20 साल बाद मुझे मौका मिला वापस रत्ना के साथ काम करने का और मैंने गाना किया इस फिल्म का। अरे वाह यार। And we are so glad that you are a part of this film. Yes. ये बताओ कि ये सिक्योरिटी तोड़कर आप तीनों क्या जुगाड़ लगाकर यहाँ पर पहुंचे भैया कि सब कुछ तोड़ फोड़ के यहाँ पर पहुंच गए आप? अरे वो राज का खुलासा अभी थोड़ी देर में कर देते, कहीं जाइएगा मत। क्या बात है यार, क्या राज होने वाला है? इस एपिसोड के बाद पता चलने वाला है कि लोग अंदर कैसे आए हैं। लेकिन अभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ऑल द बेस्ट।